तो ये जो हम लोग अभी दामोदर अष्टकम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में, ये जो नारद जी के साथ और सौनक ऋषि के साथ उनका कन्वर्सेशन है ना, उसमें सत्यव्रत मुनि इसको बताते हैं। तो ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट है ना, लाइव टेलीकास्ट है। इसी दिन दिवाली का दिन है और सुबह सुबह भगवान उठे हैं, है ना। और उठने के बाद क्या कर रहे हैं भगवान? उठने के बाद भगवान अपने आंखों को मलते हुए देखते हैं कि यशोदा मैया कहाँ है। तो यशोदा मैया को खोजते हैं तो देखते हैं कि यशोदा मैया क्या कर रही हैं कि माखन मथ रही हैं और उससे, मतलब सॉरी, दही मथ रही हैं और उससे माखन निकाल रही हैं। तो यशोदा मैया एक्चुअली उस दिन सोचती हैं कि ये मैं शायद ये जो मक्खन है ना, ये अपनी दासियों से निकलवाती हूँ, शायद इसलिए उसको, कृष्णा को उतना अच्छा नहीं लगता, या फिर जो माखन की क्वालिटी है उतनी अच्छी लगता है कि शायद नहीं, इसलिए ये जो कृष्णा है वो दूसरे के घरों में जा जाके चोरी करता है। तो मैं खुद से मक्खन निकालती हूँ और जो एकदम बेस्ट गाय है उसका मक्खन निकालूंगी। ऐसा करके यशोदा मैया अपना माखन निकाल रही होती है। तो जब वो दही दधी मथ रही होती हैं तो उस समय भी भगवान का ही भजन, भगवान का ही नाम का कीर्तन करते हुए, उनकी लीलाओं का कीर्तन करते हुए, जैसे कीर्तन 4 तरीके का है ना, नाम गुण रूप लीला, उसी तरीके से यशोदा मैया भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के लीलाओं का कीर्तन करते हुए दधी मथ रही होती हैं। तो भगवान आंख मलते मलते आते हैं और आके क्या करते हैं कि आ, उनका जो दधी मथ रही होती है उस बर्तन को, उसको पकड़ लेते हैं। फिर यशोदा मैया देखती हैं कि अच्छा कृष्णा आ गए, तो फिर उनको गले लगा लेती हैं। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो बोलते कि ठीक है आओ। तो फिर यशोदा मैया उनको अपने गोद में बैठाती हैं और उनको फिर स्तनपान करना शुरू करती हैं, है ना, दूध पिलाने लगती हैं। ये दूध जब पिला रही होती हैं तो सामने जो दूध दिख रहा होता है, ये दूध भी उबल रहा होता है। अब दूध को भी लगता है कि अरे मैं ये अगर, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन है ना। चेतन का मतलब हर किसी में, सोल सभी में नहीं है बट चेतन है ना। मतलब सोल जरूरी नहीं है कि सभी में, बट दूध भी चेतन है। तो दूध भी सोचता है कि अरे मैं, ये क्या है ये तो बताओ, ये अगर सारा दूध अगर ये अपनी मैया का पी लेंगे तो मेरा क्या होगा? ऐसा सोच के लगता है इससे अच्छा है तो कि मैं सुसाइड कर लूं। तो दूध क्या करने लगता है कि दूध उफनने लगता है और नीचे जो चूल्हा है उसमें जाने लगता है ना। तो अब यशोदा मैया देखती हैं तो फिर तुरंत क्या होता है कि कृष्ण देखते हैं कि दूध नीचे गिर रहा है ना, चूल्हे में गिर रहा है उफन के। तो फिर यशोदा मैया क्या करती है, कृष्णा को साइड करती हैं और जाके आ, उसका आँच कम करने लगती हैं दूध का। तो जैसे ही वो कृष्ण को नीचे रखती हैं तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं पूरा, सोचो कि दूध का सागर है ना, तो उसको छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, है ना। तो क्षीर सागर छोड़ के आया हूँ, दूध का सागर छोड़ के, और भगवान ये 0.25 ग्राम दूध के लिए मुझे छोड़ दी, है ना। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता है। फिर भगवान बोलता है अभी मैं बताता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान पहले तो वहां पे जो रखा रहता है दूध, उस मतलब जो मक्खन मथरी होती है, पहले तो वहां उसको फोड़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि और जहाँ मक्खन मक्खन रखा रहता है वहां पे भी फोड़ देते हैं। तो सारा एक ओखल रहती है, ओखल पे चढ़ के और फिर बाकी जो मक्खन रखा रहता है उसको भी फोड़ देते हैं, है ना। तो गुस्से में ये सारा फोड़ रहे हैं। अब जब यशोदा मैया आती हैं और देखती हैं कि ये सारा बिखरा हुआ है माखन, है ना, और जो दधी मत रही थी वो भी फूटा हुआ है। फिर तो फिर भगवान को खोजने के लिए जाती हैं तो भगवान देखती हैं कि ओखल पे चढ़ के और मटकी फोड़ रहे हैं। तो ये देख के यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आता है। फिर यशोदा मैया डंडा लेके फिर भगवान को दौड़ाती हैं। तो यहाँ से ये, जैसे ये सीन से ही अभी दामोदर अष्टकम शुरू होता है ना। तो दामोदर अष्टकम में क्या है कि पहला जो सत्यव्रत मुनि सबसे पहले बताते हैं कि नमा नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलोकलब्धवमानं परम विष्णुमत्यंत तो दुतो गोप्या। तो इसमें सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि नमामीश्वरम, है ना। तो मैं किसको प्रणाम करता हूँ? ईश्वर को, है ना। कौन से ईश्वर हैं? तो भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद रूपम है। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप हमारे जैसा हाड़ मांस का नहीं बना हुआ है ना, बोन और ब्लड और बाकी चीजों का। भगवान का क्या कैसा रूप है? वैसे कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जो किस रूप में है? तो सत चित और आनंद के रूप में है ना। फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ
फुल ऑफ ब्लिस एंड इटर्निटी, है ना। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। तो ये भगवान कर क्या रहे हैं? तो यशोदा भियो लुख लाभधव मानम, तो भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान जब जब यशोदा मैया को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ओखल से जंप करके वो भाग रहे हैं, है ना। तो ओखल से जंप करके भाग रहे हैं, और ऐसा जंप करने में क्या हो रहा है कि उनके जो उनके जो कुंडल हैं कानों के, वो इधर उधर आगे पीछे ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब ऐसा, मैं एक बार ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर सनातन सत्ता, ज्ञान, है ना, और आनंद का स्वरूप है, जिनके कर्ण फूल मतलब जो इयररिंग्स है वो आगे पीछे दौड़ रहे हैं, है ना, जो गोकुल में शोभायमान है, और जो क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया के भय से क्या क्या हो रहा है कि ओखल से कूद के और भाग रहे हैं, और यशोदा मैया ने भी पीछे से दौड़ के उनको पकड़ लिया है ना। वैसे दामोदर भगवान को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, है ना। तो अभी यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, गोलोक वृंदावन ऐसा धाम है ना। वृंदावन धाम ऐसा है कि जहाँ पे भगवान भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है ना। भगवान को भी इस बात की मतलब भगवान चाहते हैं एक्चुअली अपने शुद्ध भक्तों के सामने कभी भी भगवान भगवान बन के नहीं रहना चाहते हैं, है ना। भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनको जस्ट शुद्ध प्रेम हो, विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम करे। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो पावरफुल है ना, जस्ट प्रेम करे उनको। तो हर व्यक्ति ये चाहता है और भगवान भी यही चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। तो वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ पे भगवान भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है ना। तो जब यशोदा मैया दौड़ के उनको पकड़ने का कोशिश कर रही है ना, तो अभी आप सोचिए कि भगवान को डंडा लेके दौड़ा रही हैं और भगवान को दौड़ के पकड़ने का कोशिश कर रही है। भगवान को क्या पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना है ना। तो भगवान को तो संभव नहीं है पकड़ना। लेकिन अभी क्या है कि जब भगवान को वो दौड़ के पकड़ रही है, तो भगवान को फिर लगता है कि मतलब भगवान ऐसे तो पकड़ में आने वाले नहीं है ना। भगवान की सारी शक्तियां उनको कहाँ पकड़ में आने देंगी। वो भगवान बड़े बड़े योगियों से नहीं पकड़ में आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी से नहीं पकड़ में आते हैं, है ना। तो भगवान को पकड़ना इतना आसान तो नहीं है। बट इतना सिंसियरिटी के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ जब यशोदा मैया भाग रही होती हैं, और जब वो भागती हैं तो यशोदा मैया के सर पे जितने भी जो भी फूल वगैरह लगाते हैं ना, सजाते हैं माताएं अपने बालों को, तो वो फूल भी अ, नीचे गिर जाते हैं। उसमें भी बताते हैं कि जो फूल है वो भी चेतन है। तो कुछ फूल सोचते हैं, कुछ फूल यशोदा मैया का साइड लेते हैं, और कुछ फूल कृष्णा का साइड लेते हैं। तो जो फूल यशोदा मैया का साइड लेते हैं वो सोचते हैं कि मैं अगर यशोदा मैया के सर पे रहूं तो शायद मेरे वजन से यशोदा मैया थोड़ा पकड़ नहीं पा रही है, तो अब मैं थोड़ा नीचे गिर जाता हूँ ताकि यशोदा मैया दौड़ के भगवान को पकड़ ले। और कुछ फूल जो कृष्णा के साइड में, वो बोलते हैं मैं नहीं देख सकता कृष्ण को ऐसा पनिश होते हुए, तो मैं कूद रहा हूँ यहाँ से, यशोदा के सर पे भी मैं नहीं रह सकता। तो ऐसा करके जो फूल है वो भी नीचे गिर जाते हैं, और फिर वो दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया पकड़ने का कोशिश करती है। तो भगवान की जब शक्तियां देखती हैं कि कोई भी भगवान को पकड़ रहा है तो पकड़ने देती ही नहीं है, वो और भगवान को और भगाती है। और जब एकदम दौड़ दौड़ के यशोदा मैया का बुरा हाल हो जाता है, तब फिर अगेन भगवान की कृपा शक्ति, है ना, फिर वो भगवान को फिर सारी शक्तियों को नीचे दबा देती है। और फिर क्या होता है, यशोदा मैया, है ना, भगवान को पकड़ लेती है। ये भी सोचिए कि भगवान मतलब ऑल पावरफुल, मतलब संभव ही नहीं है किसी के लिए भगवान को, एक एक बूढ़ी स्त्री, है ना, उनके लिए क्या संभव है कि वो भगवान को दौड़ के पकड़ ले, कैसे भी संभव नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के आगे जो डिफीट होना उनका स्वभाव है ना। भगवान चाहते हैं अपने भक्तों से परास्त होना। तो यहाँ पे वही क्या कर रहे हैं कि अपनी यशोदा मैया से वो परास्त हो रहे हैं, है ना। वास्तव में वो जो प्रेम है ना, उससे वो परास्त हो रहे हैं। यशोदा मैया कहाँ दौड़ के उनको पकड़ पाएंगी, है ना, कोई संभव ही नहीं है। बट जो प्रेम है उसको देख के फिर भगवान भी क्या हो रहा है, भगवान भी कह रहे ठीक है चलो पकड़ लो, है ना। तो अभी यशोदा मैया ने क्या करा है, उनको पकड़ लिया है। तो फिर नेक्स्ट वर्स में भी देखते हैं, तो कह रहे रुदम तमुर्नेत्रा युग्ममृजान्तं करं भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेका कण्ठा स्थितग्रवदामोदरं भक्तिपदम्। तो इसमें इसमें बता रहे हैं कि माता यशोदा के हाथों में छड़ी को देखकर भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने दोनों हाथ, वो रो रहे हैं, और जैसे छोटा बच्चा रोता है तो दोनों हाथों को अपने आंखों को ऐसा मल मल के रोता है ना तो भगवान भी वैसे ही रो रहे हैं, अपने आंखों को रगड़ रहे हैं ऐसा। और भगवान, और जब छोटा बच्चा रोता है तो क्या होता है कि
लंबी लंबी सांसें लेता है ना, तो भगवान के क्या है कि जो गले में माला है ना, भगवान के गले में जो रेखाएं हैं, और उस रेखाओं में क्या है कि माला भी है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के समान 3 रेखाओं से चिन्हित है, रोने के कारण, उनके तीव्र सांस के कारण हिल रहा है ना। तो यहाँ पे बता रहे कि जिनका पेट रस्सियों से नहीं अपितु किससे, माता के शुद्ध प्रेम से बंधा है, उस परमेश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसमें और एक इम्पोर्टेंट वर्स है, मैं इसको शेयर भी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे क्या कर, रुदन तो मुहुर नेत्र युगम मृजंत, मतलब मांझना है ना, जैसे मांझते हैं बर्तन को, उसी तरह भगवान क्या कर रहे हैं, अपने युगम मतलब दोनों, तो है ना, रो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भगवान, अपने दोनों नेत्रों को मांझ रहे हैं, कैसे, मतलब ऐसा ऐसा उंगली से, मतलब अपने दोनों हाथों से, है ना। और भगवान के क्या है, सातंक नेत्रम, भगवान के आंखों में क्या है, आतंक है। ये वर्ड अगर इस पे हम सोचे तो आप इमेजिन करिए, यहाँ पे भगवान के आंखों में डर वर्ड नहीं यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, सातंक नेत्रम, भगवान के आंखों में आतंक है। आतंक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आतंक क्या है। अभी अगर मान लीजिए कि अनाउंसमेंट हो कि अल कायदा वालों ने अभी चारों तरफ से आपकी सोसाइटी को घेर लिया है और आपके टावर में घुस गए, है ना, तो आप, अगर इस तरीके का अनाउंसमेंट हो तो हमारी क्या हालत होगी, उसी को आतंक कहते हैं। या आप कभी शॉपिंग मॉल में गए, है ना, और वहां पे पता चला कि सारे टेररिस्ट घुसे हुए हैं, है ना, इसलिए तो बोलते हैं ना आतंकवादी, है ना, ये आतंक फैलाते हैं। तो भगवान की आंखों में अभी डर नहीं है, भगवान की आंखों में क्या है, आतंक है। अब आप सोचिए कि भगवान ऐसे हैं, है ना, कि जिनसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि सूर्य चंद्र भी मेरे डर से टाइम पे उगते हैं और टाइम पे ये सारा कुछ करते हैं, है ना। भगवान के डर से इवन यमराज भी भगवान से डरते हैं ना। जो डर के पर्सनिफाइड हैं, डर और आतंक का अगर कोई पर्सनिफाइड व्यक्ति है तो वो क्या है, यमराज है ना। यमराज का जो भक्त वाला, यमराज के भी 2 स्वरूप है, एक तो भक्त वाला स्वरूप है, जैसे 12 महाजन में से एक यमराज भी है ना। तो भक्तों के लिए तो यमराज बहुत सुंदर दिखते हैं, बट जो पापी है लोग है ना, पापी लोगों के लिए यमराज का दूसरा स्वरूप दिखता है। वो स्वरूप इतना भयावह है कि उसको देख के सभी का, मतलब देख के ही वो लोगों का सब, इवन सोचिए यमराज को छोड़ दीजिए, यमदूत को देख के, जैसे देखते हैं ना हम लोग, किसी की मृत्यु जब आती है तो सुसु पॉटी वगैरह सब निकल जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यमदूत भी इतने भयावह हैं कि उनको देख के भी सब, मतलब देखते हैं मरने के टाइम में जैसे यमदूत दिखता है ना, तो सबका मतलब वो सुसु पॉटी वगैरह सब निकलने लगती है ना। इतने भयावह है यमदूत के विषय में, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। और यमराज तो उससे भी कई गुना भयावह है। तो वैसे भयावह यमराज भी किसके भय से, किससे भयभीत रहते हैं, भगवान से, कि मैं कहीं अगर किसी के साथ गलत कर दूं, कुछ अन्याय कर दूं, तो उनको भी डर रहता है भगवान से। और ऐसे ऐसे भगवान जिनसे सारे लोग भयभीत रहते हैं, वो किससे डर रहे हैं, एक जस्ट एक नॉर्मल, एक एक देखा जाए तो क्या है, ब्रज की एक जस्ट एक ग्वालन है ना, यशोदा मैया, है ना। तो आप सोचिए कि वो, ये भक्ति का क्या प्रभाव है कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उनसे आतंकित हो रहे हैं, उनकी आंखों में आतंक है। ये वर्ड मुझे बड़ा टच करता है कि भगवान की आंखों में आतंक है। इससे, अपनी मैया से, है ना। एक सिंपल भक्त है, आप सोचिए भगवान अपने भक्तों को क्या, मतलब क्या नहीं देते। आप सोचिए मायावादी लोग सोचते हैं हम भगवान बन जाए, भगवान बन जाए, कितने दुर्भाग्यशाली हैं, है ना। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति करो और भगवान के पापा मम्मी बन जाओगे, भगवान बन के क्या करना है ना। तो भगवान बनने का टेंशन मत लो, भगवान के पापा मम्मी आप बन सकते हो। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति है का फल है ना। तो कैसे भगवान उनसे आतंकित हो रहे हैं, है ना। हरी बोल। समय भी शायद हम लोग, चलिए कोई नहीं, एक बार आज हम लोग तीन तीन वर्ष पढ़ते हैं, फिर अगला 3 वर्ष कल पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो फिर आगे दूसरा, फिर नेक्स्ट वर्स है, और थोड़ा थोड़ा फास्ट करते हैं, ऐसा वर्ड वर्ड पढ़ेंगे तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, अभी तो 2 ही वर्ष हुआ है, एक तीसरा वाला पढ़ने का कोशिश करते हैं। इति दृक्स्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तामाख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तजिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं सत्तावृति वन्दे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं इस वर्ष में, तो बता रहे हैं कि ऐसी
ऐसी बाल लीलाओं से वो गोकुल वासियों को आनंद के कुंडों में डुबा रहे हैं और अपने परम ऐश्वर्य और ऐश्वर्य के ज्ञान में लीन भक्तों को यह प्रकट कर रहे हैं कि केवल उन भक्तों के द्वारा ही जीते जा सकते हैं जिनका जिनका शुद्ध प्रेम आत्मीयता से ओतप्रोत और जो भय तथा श्रद्धा की सभी धारणाओं से मुक्त है। मैं पुनः बड़े प्रेम के साथ भगवान दामोदर को सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं भगवान, इति दृक् स्वलीला फिर आनंद कुंडे, है ना। तो भगवान ऐसी लीलाओं के द्वारा पूरे व्रजवासियों को, है ना, क्या कर रहे हैं, आनंद के कुंडों में बार बार स्नान कर रहे हैं, है ना, स्नान करा रहे हैं। तो बड़े बड़े आनंद के कुंड में जो अपने शुद्ध भक्त है भगवान के, हम सभी जानते हैं कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका 3 कार्यों के लिए, तो धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और अपने भक्तों को आनंद देना। और तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अपने भक्तों को आनंद देना। तो भगवान ऐसे तो कई तरीके से कर सकते हैं, दूसरों को पनिशमेंट देना भी के लिए भी कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हैं, धर्म की स्थापना के लिए भी किसी को भेज सकते हैं, पर जो भक्तों को आनंद देना है वो तो भगवान खुद से ही देना चाहते हैं, है ना। खुद से भी आनंद लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। तो यही चीज भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि अपने जो सबसे प्रिय ब्रजवासी लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं भगवान, आनंद के कुंडों में बार बार डुबा रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं, स्वघोषाम, और खुद से ये घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं भैया, तो ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है कि मैं कभी किसी और तरीका है ही नहीं मुझे पराजित करने का, है ना। ये क्या है, स्वघोषाम निमाजंतम आख्यापयंतम तदीय सीतागेशु भक्तार्जितम, है ना, कि मुझे और किसी माध्यम से न ज्ञान न योग और कोई तरीका नहीं है जिससे मुझे पराजित किया जा सकता है ना। मुझे तो सिर्फ क्या है, भक्तार्जितत्वम, है ना। मुझे सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेरे भक्त ही मुझे जीत सकते हैं, है ना। तो भगवान सारी जो पद्धतियां हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना, अच्छा ज्ञान ज्ञान योग, है ना, और बाकी योग, ये योग वो योग, ये चलेगा नहीं क्या, है ना। तो यहाँ पे बता रहे खुद भगवान स्व घोषम, तो भगवान क्या करे, खुद से घोषणा कर रहे हैं, है ना, कि मैं तो सिर्फ क्या कर सकता हूँ, सिर्फ किसके द्वारा जीता जा सकता हूँ, है ना, बस सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा जीता जा सकता हूँ, है ना। तो ऐसे भगवान को सत्यव्रत मुनि बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान मतलब स्पीचलेस है, भगवान की इतनी सुंदर लीला नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा रुकते हैं तो रुकने की इच्छा तो सच में नहीं हो रही है, बट समय थोड़ा रोक रहा है हम लोगों को, क्योंकि फिर नेक्स्ट वर्ष पढ़ेंगे तो फिर 8 बज जाएगा फिर अभी रुकते हैं, कल हम लोग बाकी का जो पैरा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम